शो दैट 1.27272727 इज इक्वल टू, इसको ये भी लिखा जा सकता है 1.27 के ऊपर बार। जितने के ऊपर बार लगा है इसका मतलब वह संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है बेटा, वो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, बार 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 रिपीट हो रही है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या इसको हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और जहां पी और क्यू दोनों ही क्या हो, इंटीजर हो। हाँ, डेफिनेटली वी कैन से दैट कि पी अपॉन क्यू दोनों इंटीजर हैं। तो देखो दर्शाएंगे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखते हैं जरा सॉल्यूशन। देखो बेटा, शो दैट, तो हम मानेंगे सबसे पहले लेट 1.272727 डैश 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 डैश, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू, हमने x के बराबर माना और इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे इस तरीके से कि हम मानेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप क्या करेंगे, देखो अब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका तरीका एक ही है, इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने जस्ट अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे, सेम अनुसार, कोई दूसरा मेथड नहीं अपनाएंगे, सिमिलर मेथड से हम इसको हल करेंगे। अब इसमें करने के, देखो हमने पहले उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया था, क्यों? क्योंकि संख्या वहां पे एक ही संख्या रिपीट हो रही थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? दो संख्याएं। तो हम करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मतलब 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो का मतलब हो गया 100। तो नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में 100 से मल्टीप्लाई करते हो, बट 100x बराबर 1.2, यानी देखो क्या हो जाएगा, 127.27 ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो क्या होगा, रख दो इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में से एक को घट, मतलब एक में, इक्वेशन नंबर 2 में से एक को घटा दो। क्या कर दो, माइनस कर दो बेटा। अब माइनस करो, जरा ध्यान से देखो, इधर माइनस करना। 100x माइनस एक्स बराबर 127 माइनस, देखो 127.272727 माइनस डैश 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 माइनस 1.272727, ठीक है। अब देखो 272727 ये तो आपके कट जाएंगे, बस बचेगा क्या, बचेगा 127 माइनस 1, है ना। 127 माइनस 1, और ये कितना हो गया, 126 हो गया। किसके बराबर, ये 99 के बराबर। तो 99x इज इक्वल टू दिस, एंड 99x इज इक्वल टू 126/99, 126/99। तो x का मान हो गया ये। और यहाँ पर ये भी एक इंटीजर है, ये भी क्या है, एक इंटीजर है, और ये भी क्या है, एक इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। q क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हम कह सकते हैं यस, वी कैन रिप्रेजेंट 1.2727272727 in a form of p upon q and as 126/99। तो आप लिख देंगे यस, वी कैन एक्सप्रेस्ड 1.27 के ऊपर जो बार है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, वी कैन expressed 1.27 in the form of p upon q as 126/99, कॉमा लिख सकते हैं इधर, where 126 and 99 are integer and q नॉट इक्वल टू 0, और q 0 के बराबर भी नहीं है। इस तरीके से आप पूरी लाइन लिख कर आ सकते हो।